हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोगों में से ऐसे बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भिन्न कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। यानी कि भिन्नों का अंतर में कि हम नहीं ये डिस्कस कर पाते हैं कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सबसे भिन्न छोटी है। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। तो आप यकीन मानिए, यदि आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन भिन्न सबसे छोटी है, तो आज से आपको कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। आपको एक काम करना ये होगा कि मेरे साथ इस वीडियो में आपको बने रहना होगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम करने क्या वाले हैं, भिन्नों की तुलना। तो आज हम समझने वाले हैं कि भिन्न की तुलना यानी कि कौन भिन्न सबसे बड़ी होती है, कौन भिन्न सबसे छोटी होती है, जिसमें रूल नंबर 1 है। आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिए, जब अंश और हर का अंतर समान हो, यानी कि यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए मान लीजिए आपको एक भिन्न की श्रेणी दे दी गई है, मतलब कि एक ऐसे ही कोई संख्या यहाँ ज़्यादा खूब दे दी गई हो और आपसे पूछे कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे। तो वही सबसे फर्स्ट रूल क्या होगा हम लोगों का, कि जब भिन्नों की श्रेणी में उसके अंश और हर का अंतर समान हो। जैसे मान लीजिए 3 में से 2 गया 1, 5 में से 6, कोई भी हो सकता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, कोई किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं, इसको भी 1। तो इसी तरह मान लीजिए कोई श्रृंखला दी गई हो और सबका अंतर 1-1 आए, तब ये रूल लागू होगा। तब आगे देखिए क्या होगा, बोल रहा है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो। तो समझ रहे हैं, यही करना है कि यानी कि ऊपर नीचे संख्या घटाएंगे तो आपको समान अंक प्राप्त होना चाहिए। जिसमें अब जिसे देखिए आपका अंतर समान हो गया, ये एक फर्स्ट रूल तो फॉलो हो गया। अब सेकेंड रूल क्या फॉलो करेगा, जिसमें अंश क्या हो, छोटा हो हर से। जिसमें अंश क्या हो, छोटा हो हर से, यानी 3 है, इसी से छोटा 2 है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब अंश छोटा हो हर से, तब उस स्थिति में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप एक अच्छे से समझिए। यदि आपको भिन्न की श्रेणी दे दी गई है, आपको ये उसमें से निकालना है कि कौन सबसे छोटी भिन्न है, कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो आपको ये देखना होगा कि उसके ऊपर और नीचे का अंतर समान है या नहीं। यदि समान होगा तो आपको ये सेकेंड रूल फॉलो ये करना होगा कि उसमें देखना होगा कि आपको कि अंश क्या हो, छोटा हो किससे, हर से। अंश छोटा हो हर से, तब उस स्थिति में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, वो अभिन्न सबसे बड़ी होगी। आइए एग्जाम्पल में हम समझते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में आप लोग को लिखे हैं कि आपको बताना है कि 6/7, 7/8 और 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न आपको छांटनी है। तो देखिए रूल के मुताबिक क्या हमने बताया है कि हम पहले माइनस करेंगे दोनों ऊपर नीचे। तो हमने माइनस किया तो हम देख रहे हैं कि 1-1 आ रहा है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया हम लोगों का। अब देखना है कि ये जो भिन्न है हम लोगों की, इसमें ये जो अंश है क्या छोटा है हर से। तो देखिए 6 छोटा है 7 से, ऊपर 7 है, ये भी छोटा है 8 से, ऊपर 8 है जो कि अंश के रूप में स्थित है, वो भी छोटा है 9 से। तब जब ये 2 रूल हम लोगों का अप्लाई हो गया, तो सेकेंड रूल, अब थर्ड रूल ये करना होगा कि अब इसमें देखेंगे कि किस भिन्न, इसमें से कौन सी भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो ये 6 है, 7 है, 8 है, यानी कि 8 सबसे बड़ा है। तो इस स्थिति में ये जो भिन्न होगी हम लोगों की बड़ी भिन्न होगी। एक बार फिर से समझिए हमने क्या बोला। यदि आपको भिन्नों की श्रेणी दे दे, ठीक है, और उनका अंतर, अंश और हर का अंतर समान रूप से आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि समान अंक, मान लीजिए 1-1-1-1 माइनस किए तो प्राप्त हो, या फिर 2-2-2-2, 3-3-3 सब समान अंक प्राप्त हो रहा है। तो उस स्थिति में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक, अब ये आप एक बड़ी भिन्न को ख्याल रखेंगे तो बस इसी का अपोजिट ये जोड़ देंगे कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है, वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो इसके जस्ट विपरीत है। हमने ये देखिए इसको कवर क्यों किया है, क्योंकि बस यही मेन बात आपको ध्यान रखना होगा कि अंश छोटा होना चाहिए हर से। ये बड़े का चिन्ह है, तो यानी कि हर बड़ा है और अंश
छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो जो अंश बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे बी नंबर में है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो। ये भी आपको कंडीशन बी में भी फॉलो करना चाहिए कि अंश और हर का अंतर समान हो। लेकिन जब हम लोगों का अंश बड़ा होगा हर से, यानी कि जब अंश बड़ा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये इसको a बटे बी में रूप में लिख रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब यहाँ देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि a जो है बड़ा होना चाहिए b में, a बड़ा होना चाहिए b से। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब आपका अंश बड़ा होगा हर से, तो अंश का सबसे छोटा जो अंश होगा, जो भिन्नों की श्रेणी रहेगी उसमें देखेंगे कि किस भिन्न का सबसे छोटा अंश है। तो यानी मान लीजिए जिस भिन्न का सबसे छोटा अंश रहेगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। नहीं समझे? यहाँ एक बार फिर से देखिए, समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जो श्रृंखला आपको दी रहेगी कि आपको छांटना होगा कि भिन्न पता करिए कि कौन सबसे बड़ा है। कैसे पता करेंगे? आप सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, ऊपर नीचे जितनी संख्या दी रहेगी सबको माइनस करके देख लेंगे कि हम लोगों का अंतर समान आ रहा है क्या। यदि अंतर समान आ गया तो अब इसके आगे क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि जिस भिन्न का अंश ऊपर वाला होता है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा मिलेगा आपको, ठीक है, सबसे छोटा अंश मिलेगा, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। आपको इसमें और इसमें दो कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं, ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, लेकिन नहीं, सेम नहीं है। ये जो बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्या है, ये अंश बड़ा है हर से, इस बॉक्स में देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है। आपको ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में आपको देखिए अंश छोटा है हर से, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, अंश छोटा कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अंश छोटा कैसे करेंगे, यानी कि 6/8। अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पे इस स्थिति में क्या हो सकता है, 8/6। अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि दोनों समान है। दोनों समान नहीं है, यहाँ पे दोनों में अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं पूरी लाइन। हम देख रहे हैं कि भिन्नों का तुलना करना, उसमें तुलना ये करना है कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन भिन्न सबसे छोटी है। तो जब भिन्नों की श्रेणी में जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंतर मतलब घटाना समान हो, तो जब देखेंगे कि और क्या होना चाहिए, और ये हमारा ये होना चाहिए कि हर बड़ा होना चाहिए, हर हम लोगों का बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पे हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, तब सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा रूल देखिए, जब भिन्नों की श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान हो, यानी कि अंश और हर को जब घटाएं तो हमें समान संख्या प्राप्त हो, और ये फर्स्ट रूल नियम हो गया। अब सेकेंड रूल आपका क्या होना चाहिए कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। देखिए ये अंश 10 है और हर 6 है, तो देखिए ये अंश बड़ा है, हर छोटा है। इस स्थिति में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तब जो भिन्न का मतलब कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो बड़ी भिन्न होती है। कब? जब दी गई भिन्नों का अंतर, अंश और हर का अंतर समान हो और हर छोटा हो किससे? अंश से। हर छोटा हो अंश से, हर छोटा हो अंश से। तब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा रहेगा, 8 से छोटा है 7, 10 से छोटा है 7, तब ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हमने पूरा ये दोनों रूल आपको क्लियर करा दिया होगा, तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये देखिए सी और डी में क्या अंतर होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे इससे भी छोटे नियम में। यानी कि इसको तो आप देखते देखते पहचान लोगे कि कौन सबसे छोटा है, यदि आप इस रूल को याद कर सकते हैं तो। यदि नहीं याद कर सकते हैं तो अगले नियम में हम आपको समझा देंगे। आपको याद नहीं करना होगा, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी होगी, उसको हम बता देंगे कि किस नियम से आप
और पता कर सकते हो कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो ये भी एक रूल है, इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, किसी किसी को पसंद आएगा किसी किसी को नहीं पसंद आएगा। अब देखिए ये दोनों सी और डी वाले सबसे आसान है। जब भिन्नों की श्रेणी में यदि ऊपर का अंश समान हो, यानी कि कोई एक संख्या रिपीट की गई हो ऊपर के अंश में, तब क्या देखेंगे कि जिस भिन्न का ये जो देखिए हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए कोई भिन्न की श्रृंखला में दे दिए हो और बस ऊपर अंश समान हो, यानी कि 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10, कोई एक संख्या रिपीट की गई हो, तब उस स्थिति में देखेंगे किस भिन्न का जो श्रेणी दी गई है उसमें कौन से भिन्न का हर सबसे छोटा है। क्या 11 छोटा है इनमें? नहीं। 10 छोटा है? नहीं। 9 छोटा है? नहीं। क्या छोटा है? 8 छोटा है। तो इस स्थिति में हमारा जो 7/8 है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कैसे? ये जो हम नियम बताए हैं कि यदि जिस भिन्न की श्रेणी में यदि भिन्न की श्रेणी दी हुई हो और आपका अंश एक समान संख्या हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भिन्न की श्रेणी दे दी गई, समझिए कोई भिन्न की श्रेणी दे दी गई हो, मान लीजिए अंश में कोई एक संख्या रिपीट हो, ऊपर जो अंश होता है वो एक संख्या रिपीट हो, यानी 7 7 7 8 8 8 8/9 8/10 8/14 8/16 8/18। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर अंश है और नीचे हर, तो ये संख्या सब में समान हो, a/b a/c a/d ऐसे, यानी कि अंश समान हो। तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन भिन्न सबसे छोटी है कौन भिन्न सबसे बड़ी? तो हम उसके हर को देखेंगे। अब हम अंश को देखना छोड़ देंगे, अब देखेंगे हर पे कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। हर छोटा है इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात तो है नहीं। आपको बस एक बात ध्यान देना होगा कि यदि अंश समान हो और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। अब देखिए बस इसी का जस्ट ये विपरीत हो जाएगा। यदि इसमें तो ऊपर वाले यानी कि अंश समान है, आप ये इसमें देखेंगे कि जिस भिन्न का हर दी गई भिन्नों की श्रेणी में जिस भिन्न मतलब कि दी गई भिन्नों की श्रेणी में जब हर समान हो, यानी कि हर एक संख्या का रिपीट किया गया हो, तब जिस अंश यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। समझिए बात को, याद रखिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि दी गई भिन्नों की श्रेणी में यदि भिन्नों के हर समान संख्या हो, यानी भिन्नों के हर समान हो, तब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई 8/14 10/14 16/14 20/14 2/14 आपको ऐसे पूछ दे कि आपको बताना ये है ये भिन्नों की श्रेणी में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, कौन हो सकता है? बताइए कौन होगा? हाँ 20 होगा। 20/14 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? 2/14। क्यों? आप देखेंगे कि हर समान है। अब हर को छोड़ देंगे, अब आ जाएंगे अंश पे। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, यानी 20/14 20 बड़ा है तो ये बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। वैसे ही इसमें देखिए, यदि आपको दे दे 2/6 2/5 2/8 2/12 2/16, आपसे पूछ दे, आपको बताना है कि ये भिन्नों की श्रेणी में सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो आप एक बात गौर से देखेंगे कि इसका अंश जो है सबसे बराबर है, न छोटा है न बड़ा है, केवल बराबर संख्या है अंश। तो अंश को छोड़ देंगे। अब बारी आ जाती है हम लोगों की हर की। तो हर में क्या बोला है? देखिए, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा हर किसका है? 6 5 8 12 16 में सबसे छोटा हर किसका है? 5 वाला। तो ये जो 5 वाली संख्या है ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और बस जस्ट इसी के विपरीत जिसका हर बड़ा होगा, यानी कि 5 यानी 6 5 8 12 16
में जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये सी और डी सबसे आसान है। डी में हर बराबर रहेगा और सी में अंश समान रहेगा, और ए वाले में और बी वाले में समझे होंगे कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ये जब इस स्थिति का ये जो फॉलो कर रहा है तो कैसे हम छांट पाते हैं कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सबसे छोटी भिन्न है। यदि आपको कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये डाउट है, तो उसको हम सॉल्व करवा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसके लिए भी हमें ये पता करना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो उसको हम अलग रूल से बताएंगे। ये रूल नहीं होगा, ये रूल तो आपको किसी में फॉलो करेगा ना, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको समझा देंगे कि भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, और भिन्नों पे संक्रिया यानी कि भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।